श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री बोल गुरुदेव भगवान की जय। बोल सदगुरु महाराज की जय। सब संतन की जय। सियापति रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बाबा भोलेनाथ की जय। मैया पार्वती की जय। गंगा मैया की जय। शेषनाग महाराज की जय। हे नंदी महाराज की जय। गणेश भगवान की जय। हाँ भैया, शांति के साथ अब आप सभी लोग अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा को श्रवण करेंगे। वो आज के प्रसंग में जो आप लोग कथा श्रवण करेंगे वो भैया भरत जी का चरित्र है। उस चरित्र का आप श्रवण करेंगे। देखिए, हमारे प्रभु श्री जी के भ्राता श्री भरत जी का चरित्र कैसा है। बाबा ने लिखा है, मेरे तुलसीदास जी ने बाबा के चरित्र के लिए वो चरित्र का आज बड़े ध्यान से श्रवण कर। राधे राधे बेटा, राधे 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 लल्ला, राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। खुश रहो मेरे राजा बाबू, खुश रहो बेटा, खुश रहो खुश रहो, शाबाश। राधे राधे लल्ला, राधे 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 राजा बाबू, राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 राधे। तो मेरे बाबा भोलेनाथ मेरे मैया पार्वती को समझा रहे हैं। कहते हैं कि देखो वहाँ मेरे बाबा तुलसीदास जी ने भरत जी के बारे में क्या लिखा है कि भरत जी का जो चरित्र है वो कैसा है। बाबा ने लिखा कि तुलसीदास जी ने चौपाई में कि सही उतर गोमती नहाए और चौथे दिवस अवधपुर आए। जनक रहे पुरवासर चारी और राजकाज सब साज समा। देखो वहाँ बाबा ने क्या लिखा कि सही उतर गोमती नहाए। इन सभी लोगों ने, जितने भी जो भी लोग भरत जी के साथ हैं और जनक जी भी साथ हैं, राधे राधे बेटा, राधे 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 राधे। तो जनक जी भी साथ हैं और सही उतर के फिर इन लोगों ने गोमती जी में स्नान किया और चौथे दिन सब अयोध्या जी में आ गए। कहाँ आ गए? चौथे दिन जो है ना अयोध्या में पहुंच गए और जनक जी भी वहाँ पर 4 दिन अयोध्या जी में भरत जी के साथ रुके हैं और राजकाज एवं सब राजकाज का जो भी साज सामान था उसको भरत जी को संभलवा दिया और वो भी अपने यहाँ के लिए, कहाँ के लिए? जनकपुरी है कि सौंप सचिव गुर भरत ही राजू, तेरा हुत चले साज सब साजू। नगर नार नर गुर सिख मानी और बसे सुखेन राम। राम जी की राजधानी कहाँ है? हमारे प्रभु श्री राम जी की राजधानी अयोध्या ने। भोलेनाथ मैया पार्वती को बताते कहते हैं कि देखो वहाँ मंत्री गुरु जी तथा भरत जी को राज
सौंप कर सारा साज सामान ठीक करके तिरहुत को चले और नगर के स्त्री पुरुष गुरु जी की शिक्षा मान करके प्रभु श्री राम जी की राजधानी अयोध्या में सुखपूर्वक जो है ना सभी लोग रहने लगे। आगे लिखा है बाबा ने, तुलसीदास जी ने दोहे में कि राम दरस लग लोग सब, यानी प्रभु श्री राम जी की दर्शन के लिए अयोध्यावासी क्या करते हैं, जितने भी कर पाते हैं उतने नियम करते हैं, उतने धर्म करते हैं, उतने जो है ना उपवास करते हैं कि राम दरस लग लोग सब करत नेम उपवास और तज तज भूषण भोग सुख जियत अवधि की आस। भोलेनाथ कहते हैं, मैया पार्वती से कहते हैं कि देखो उमा, आज सब लोग श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और उपवास करने लगे। उन्होंने सब भूषण और भोग सुखों को छोड़ दिया है, सब भोग और सुखों को छोड़कर अवधि की आशा पर जी रहे। ये अवधि क्या, ये अवधि वो है जितने दिन प्रभु श्री राम जी वन में रहेंगे, यानी 14 वर्ष तक। इतने दिनों तक अयोध्या वासियों ने, सभी लोगों ने प्रभु के दर्शन की अभिलाषा से अपने सुख जो कुछ भी थे, सुख साधन, वस्त्राभूषण, नियम व्रत सब करना उचित समझा और प्रभु के दर्शन की ही एक अभिलाषा से सभी लोग जी रहे कि सचिव सुसेवक भरत प्रबोधे निज निज काज पाई सिख ओदे और पुण्य सिख दीन बोल लग भाई और सौंपी सकल मात शिव का। देखिए भरत जी का आचरण देखिए, भाई हो तो भरत जैसा हो। हमें अगर प्रेम आपस में रखना है भाइयों भाइयों में, तो प्रभु श्री राम और भरत और लक्ष्मण और शत्रुघ्न की तरफ जरा भी निगाह अगर हो जाए तो हमारे जितने भी घर हैं, जितने भी परिवार हैं, ये सब स्वर्ग बन जाए। क्या कहते हैं, भोलेनाथ मैया को समझाते हैं कि देखो माँ, भरत जी ने मंत्रियों और विश्वासी सेवकों को बड़े अच्छे तरीके से समझाया, समझा करके उद्धत किया कि वे सब सीख पाकर के अपने अपने काम में लग गए। और फिर छोटे भाई शत्रुघ्न जी को भरत जी ने अपने पास बुलाया और उन्हें शिक्षा दी और सब माताओं की सेवा उन्हीं को सौंप दी। किनको? शत्रुघ्न जी को। आज भरत जी ने अपनी माताओं को देखभाल करने के लिए शत्रुघ्न को जिम्मेदारी दे दी। ब्राह्मणों को बुला करके भरत जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम कर अवस्था के अनुसार विनय और निहोरे किया कि आप लोग ऊंचा नीचा मतलब छोटा बड़ा, अच्छा मंदा जो भी कुछ कार्य हो उसके लिए आज मुझे आज्ञा दीजिएगा, किसी भी प्रकार का संकोच मत कीजिए। जो भी कार्य है, जो भी आपको कराना है, वो आप जो है ना निसंकोच हमको बता दीजिए। हमारी प्रजा जो है ना, मतलब प्रभु श्री राम जी की जो प्रजा है, वो किसी भी प्रकार का कहीं पर भी दुख ना झेले। भरत जी ने फिर परिवार के
लोगों को, नागरिकों को तथा अन्य प्रजा को अपने पास बुलाया, उनका बड़े अच्छे तरीके से समाधान किया और सम्मान करके उनको सुखपूर्वक बसाया। फिर छोटे भाई शत्रुघ्न सहित वे गुरु जी के घर गए और दंडवत करके हाथ जोड़ करके बोले हैं। क्या बोले भैया भरत जी? ये मेरे भोलेनाथ भैया पार्वती को समझा रहे हैं कि देखो माँ, भरत जी ने क्या कहा, बड़े प्रेम से सेवन करो। आयुष होय तो रहो सनेमा, बोले मुन तन पुलिक छपेमा, समझब कायब करब तुम जोई, और धर्म सार जग होए सोई। क्या कहते हैं कि देखो आज्ञा हो तो मैं नियम पूर्वक रहूं। मुनि वशिष्ठ जी पुलकित शरीर हो प्रेम के साथ बोले हैं। क्या बोले हैं कि हे भरत, तुम जो कुछ भी समझोगे, कहोगे और करोगे, वही जगत में धर्म का सार होगा। वही धर्म का सार होगा। जो कुछ भी तुम करोगे और कहोगे वही। कि सुन सिक पाए असीस बड़े, गनक बोल दिन साध, और सिंहासन प्रभु पादुका बैठारे निरुपा। तो कि देखो मां, भरत जी ने यह सुनकर और शिक्षा तथा बड़ा आशीर्वाद पाकर के ज्योतिषियों को बुलाया और दिन अच्छा मुहूर्त साध करके प्रभु की चरण पादुकाओं को निर्विवाद पूर्वक सिंहासन पर उनको विराजित कराया। और अब आगे मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि फिर प्रभु श्री राम जी की माता कौशल्या जी और गुरु जी के चरणों में सिर नवा करके और प्रभु की चरण पादुकाओं की आज्ञा पाकर धर्म की धूरी धारण करने में, और धीर भरत जी ने श्री नंदी ग्राम में पर्णकुटी बना करके उसी में जो है ना निवास करने लगे। नंदी ग्राम में भरत जी ने वो कुटिया बनाई और पत्तों की कुटिया बना करके उसी में भरत जी रहने लगे। कि जटा जूट सिर मुन पटधारी, और मैखन कुश साथरी समारी, असन बसन बासन व्रत नेमा, और करत कठिन सिर ऋषि धर्म सप्रेम। भोलेनाथ में यह पार्वती को समझाते कहते कि देखो मां, सिर पर जटा जूट और शरीर में मुनियों के वस्त्र धारण कर जमीन को खोद कर यानी पृथ्वी को खोद करके गड्ढा बना करके उसके अंदर कुश की छैया, कुश की आसनी बिछाई, भोजन वस्त्र बर्तन व्रत नियम सभी बातों में वे ऋषियों के कठिन धर्म का प्रेम सहित आचरण जो ना भरत जी करने लगे। और देखो मां कि गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन, उमा बड़े ध्यान से सुनो, भरत जी ने गहने कपड़े और अनेकों प्रकार के भोग सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़कर प्रतिज्ञा करके को सब को त्याग दिया है। जैसे अयोध्या के राज को देवराज इंद्र से आते थे, दशरथ जी की
सम्मति सुन करके जो है ना बाबा ने क्या कहा कि देखो उमा, देखिए भरत जी ने जो है ना अपने जो भी गहने कपड़े वस्त्र सब त्याग दिए और मुनियों जैसे बलकर वस्त्रों में रहने लगे। सुखों को मन तन और वचन से तृण तोड़ करके प्रतिज्ञा करके त्याग दिया, जिस अयोध्या के राज को देवराज इंद्र सिंहाते थे और जहाँ के राजा दशरथ जी की संपत्ति सुनकर के कुबेर भी जो ना शर्मिंदा हो जाते। जयपुर बसत भरत बिन रागा, बिन रागा मतलब किसी प्रकार का कोई भी उनको कोई भी राग नहीं है, कोई भी नहीं चिंता, ये चिंता ही नहीं है कि हम क्या हैं क्या नहीं, मतलब मोह माया से बिल्कुल दूर। जयपुर बसत भरत बिन रागा और चंचरीक जिम चंपक बागा, रमा विलास राम अनुरागी और तजत बमन जिम जन बड़ भक्त। भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो वहाँ आज उसी अयोध्यापुरी में भरत जी अनासक्त होकर के इस प्रकार निवास कर रहे हैं जैसे कि चंपा के बाग में भौरा प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेमी बड़भागी पुरुष लक्ष्मी के विलास को बमन की भांति त्याग देते हैं, फिर उसकी ओर ताकते भी नहीं। बमन जानते हो क्या होता है? बमन, बमन का शब्द का मतलब है जो हम और आपको किसी कारणवश उल्टी हो जाती, उल्टी हो जाती है, उसको फिर कोई जो है ना देखता नहीं, उधर जागता तक नहीं। और उसी प्रकार से आज जो है ना भरत जी उन सुख और साधनों को बिल्कुल ताकते नहीं। राम प्रेम भाजन भरत बड़े न्याय करतूत और चातक हंस सरायत टेक विवेक में। कि देखो मां आज फिर भरत जी तो स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी के प्रेम के पात्र हैं, वे इस भोगेश्वर त्याग रूप करने से बड़े नहीं हुए, अर्थात उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पृथ्वी पर का जल न पीने की टेक से चातकी और नीर क्षीर विवेक की विभूति शक्ति से हंस भी सराहना, हंस की भी सराहना होती। कैसे कि हंस जो है ना नीर और क्षीर दोनों को अलग अलग करने की क्षमता रखता है। आगे बाबा क्या कहते हैं मेरे तुलसीदास जी और भोलेनाथ मैया को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो बाबा ओम राधे राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। आगे मेरे बाबा क्या लिखते हैं चौपाई में, भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ बाबा ने लिखा है कि दे दिनाऊ दिन दूबन हुई, मतलब दूबर कैसी हुई, कमजोर होती जा रही। भरत जी का शरीर जो है ना दिनों दिन कमजोर होता चला जा रहा। गटई तेज बल मुख छब सोई और नितनब राम प्रेम धन पन पीना और बढ़त धर्म दल मनना मलिना। देखो माँ भरत जी का शरीर अब दिनों दिन जो है ना दुबला होता जाता है, तेज घट रहा है, बल और मुखी छवि वैसी ही बनी हुई है। राम प्रेम का प्रण किया है तो नित्य नया और पुष्ट होता है, धर्म का दल बढ़ता है और मन उदास नहीं है।
अर्थात प्रसन्न है, प्रभु जी के चरणों में मन लगा हुआ है कि जिम जल निगटित शरद प्रकाशे और बिलसत बेतब बनज विकासे समदम संयम नियम उपासा और नकत भरत ही विमल आकाशा। ओम राधे राधे, श्री राधे राधे। भोलेनाथ क्या समझाते हैं माँ को? मैया को समझाते हैं, पार्वती जी को कहते हैं कि देखो माँ, जैसे शरद ऋतु के प्रकाश से जल घटता है, विकास क्या समझाते हैं भोलेनाथ की? देखो माँ, ये क्या हो रहा है? जैसे शरद ऋतु के प्रकाश यानी विकास से जल घटता है किंतु वेद शोभा पाते हैं और कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आज भरत जी के हृदय रूपी निर्मल आकाश के नक्षत्र तारागण हैं। क्या समझाया भोलेनाथ ने मां को? देखो मां, जैसे कमल विकसित होते हैं, समदम संयम नियम और उपवास आदि ये भरत जी के हृदय रूपी निर्मल जो ना आकाश के नक्षत्र जैसे यानी तारागण जैसे। विश्वास ही कि देखो मां, विश्वास ही ध्रुव तारा है। 14 वर्ष की अवधि पूर्णिमा के समान है और स्वामी प्रभु श्री राम जी की सुरति आकाश गंगा सरी की प्रकाशित है। राम प्रेम ही अचल और कलंक रहित चंद्रमा है। वह अपने समाज सहित नित्य सुंदर सुशोभित है। भरत जी की रहनी समझ करनी और भक्ति वैराग निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कभी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ स्वयं शेष गणेश और सरस्वती की भी पहुँच नहीं है। क्या कहा भोलेनाथ ने कि देखो माँ, भरत जी की रहनी समझ करनी भक्ति वैराग्य निर्मल गुण और ऐश्वर्य का वर्णन करने में सभी कभी सकुचाते हैं, क्योंकि वहाँ औरों की तो बात ही क्या है, स्वयं शेष गणेश और सरस्वती भी वहाँ पहुँच नहीं पाती। वहाँ पर उनकी भी पहुँच नहीं है जो उनके बारे में कुछ कहें या लिखें। वे नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। भोलेनाथ मैया को समझा रहे हैं कि देखो माँ, भरत जी प्रत्येक दिन नित्य प्रति प्रभु की पादुकाओं का पूजन करते हैं। हृदय में प्रेम समाता नहीं है। पादुकाओं से आज्ञा मांग मांग करके वे बहुत प्रकार से राजकाज चलाते हैं। शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी हैं। जीव राम राम का नाम जप रही है, नेत्रों में प्रेम का जल भरा हुआ है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तो वन में बसते हैं, परंतु भरत जी घर ही में रह करके तप के द्वारा शरीर को कस रहे। ऐसा कर आगे मेरे बाबा ने क्या कहा कि देखो उमा और भैया, देखिए आज ये अयोध्या कांड द्वितीय सोपान, इस इन भरत जी के चरित्र की कथा के बाद विराम की तरफ चला जाएगा और हम कल से आप लोगों को
तृतीय सोपान अरण्य कांड की कथा श्रवण कराएंगे कि दो दिश समुझ कहत सब लोगू, सब विद भरत सराखन जोगू, सुन व्रत नेम साधु सकुचाही, और देख दशा मुनिराज लया। कि देखो हम दोनों ओर की स्थिति समझ करके सब लोग कहते हैं कि भरत जी सब प्रकार के यानी सब प्रकार से सराहने के योग्य हैं। उनके व्रत और नियमों को सुनकर के साधु संत भी सकुचा जाते हैं और उनकी स्थिति देखकर मुनिराज भी लज्जित हो रहे या लज्जित होते हैं कि परम पुनीत भरत आचरणु। बाबा ने क्या लिखा है? तुलसीदास जी ने भोलेनाथ मैया को बताते हैं, कहते हैं कि देखो माँ कि परम पुनीत भरत आचरणु, अरु मधुर मंजु मुद मंगल करनु, हरन कठिन कलि कलत कलेसु, महामोहन से दलन दिनेसु। कि देखो माँ, भोलेनाथ समझाते हैं माता रानी को कि देखो माँ, भरत जी का परम पवित्र आचरण यानी चरित्र मधुर सुंदर और आनंद मंगलों का करने वाला है, कलियुग के कठिन पापों और कलेशों को हरने वाला है, महामोह रूपी रात्र को नष्ट करने के लिए सूर्य के समान है। ये भैया मेरे भरत जी का प्रसंग भैया बहुत अच्छा चल रहा है। अगर आप लोग उसको ध्यान से श्रवण करेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। भरत जी की बात ही अलग है। आजकल भी अगर किसी बच्चे का, किसी भाई का नाम अगर भरत अगर होता है तो थोड़ा सा ध्यान करके देखना, उसके अंदर वही गुण होते हैं जो हमारे प्रभु श्री राम जी के भाई भरत जी के अंदर। वो वैसे ही भरत जी का नाम ले लेकर के पूरा घर, पूरा परिवार पवित्र होता रहता है कि दिन रात उस घर में उस बच्चे का नाम ले ले करके भरत जी का नाम रटते रहते। भरत जी के नाम की बहुत बड़ी वो है। आगे कहते हैं मेरे बाबा तुलसीदास जी कि पाप पुंज कुंजर मृगराजू, और समन सकल संताप समाजू, जनरंजन भंजन भव भारू, और राम स्नेह सुधाकर सारू। तो राधे राधे। अब देखो माँ, बाबा ने क्या लिखा कि पाप पुंज कुंजर मृग राजू, पाप समूह रूपी हाथों के। बाबा ने क्या कहा? तुलसीदास जी ने जो लिखा, मेरे भोलेनाथ समझा रहे मैया पार्वती को कि पाप कुंज कुंजर मृगराजू, कुंजर कहते हैं हाथी को। देखो माँ, पाप समूह रूपी हाथी के लिए सिंह है, सारे संतापों के दल का नाश करने वाला है और भक्तों को आनंद देने वाला और भय के भार का भंजन करने वाला तथा श्री राम प्रेम रूपी चंद्रमा का सार यानी अमृत है। आगे बाबा ने लिखा है छंद में तुलसीदास जी ने, श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को, मुनि मन अगम जम नियम समदम विषम व्रत आचरत को, दुख दाग दारिद्र दम्भ दूषण सुजस मिष अपहरत को, कल काल तुलसी छेसठ खट राम सन्मुख करत को।
कि देखो माँ भरत जी क्या कहते हैं। और बाबा ने क्या लिखा तुलसीदास ने कि श्री राम प्रेम पीयूष, पीयूष कहते अमृत को, कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को। कि देखो माँ प्रभु श्री राम, क्या बड़े ध्यान से माँ सुनो, कि श्री राम प्रेम पीयूष पूरन, कि देखो माँ श्री सीताराम जी के प्रेम रूपी अमृत से परिपूर्ण भरत जी का जन्म यदि न होता तो मुनियों के मन को भी अगम यम नियम सम दम आदि कठिन व्रतों का आचरण कौन करता। कि दुखदाख दारिद दम दूषण सुदस मिस अपर हरत को कल काल तुलसी सह सटाए हट राम सन्म को कर। कि देखो हम दुख संताप दरिद्रता दम्भ आदि दोषों को अपने स्वेच्छ के बहाने कौन हरण करता, तथा कली काल में तुलसीदास जी जैसे सटों को हट पूर्वक कौन श्री राम जी के सन्मुख करता। आगे बाबा ने लास्ट में देखिए, इस अयोध्या कांड के लास्ट में बाबा ने छोटे में लिखा है, तुलसी जो सादर सुनाए। क्या लिखा? ये भोलेनाथ कहते हैं माँ पार्वती को, कहते हो माँ देखो कि तुलसी जो सादर सुनाए भरत चरित्र कर नेम, और अवश्य होय भय रस बिरते श्री राम पद प्रेम। कि देखो माँ मेरे बाबा तुलसीदास जी कहते हैं और लिखते हैं कि तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भरत जी के चरित्र को नियम से आदर पूर्वक सुनेंगे उनको अवश्य श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम होगा और सांसारिक विषय रस से वैराग्य होगा। देखिए अभी एक सेकंड पहले मैंने कहा था कि भरत जी का नाम ही अगर किसी परिवार में किसी बच्चे का नाम है तो भरत का नाम ले ले करके ही उसके परिवार के सारे पाप छीण हो जाएंगे, वो पवित्र हो जाएगा और पुण्य का भागी बन जाएगा। देखो भैया, और इसी के साथ आज ये अयोध्या कांड का द्वितीय सोपान आज यहीं पर जो है ना विराम की तरफ जाता है। तो भैया हमारी सभी लोगों से हाथ जोड़ करके प्रार्थना है, विनती है कि कोई न कोई ऐसा समय जरूर निकालना जो 2 मिनट के लिए प्रभु श्री जी का नाम याद हो। आप कोई भी कार्य करें, कहीं पर भी जाएं, तो प्रभु श्री जी का ध्यान ही कर करके जाएं। हमारे समझ में तो ऐसा है कि हमारा जो परिवार होता है कि हर घर में हर परिवार में एक न एक जगह ऐसी बनाई जाती है, होती है निश्चित, जहाँ पर हम अपने प्रभु को याद करते हैं, जिसे मंदिर कहना चाहिए, अलवारी हो, जो भी जगह है वहाँ पर वो पूजा का स्थान जो है ना जरूर एक जगह निश्चित किया जाता है। तो भैया आप कहीं पर भी जाएं, कोई भी कार्य करें, तो सबसे पहले प्रभु जी के सामने जाकर के मत्था टेकें, उसके बाद उस कार्य को करें। और जहाँ कहीं पर भी जा रहे हैं फिर जाएं, प्रभु का हाथ तुम्हारे सिर पर जो ना हमेशा रहेगा, हमेशा हमेशा रहेगा। अब देखिए आज ये विराम की तरफ चला गया और इसके बाद हम आप लोगों को तृतीय सोपान अरण्यकांड की कथा श्रवण कराया करेंगे। अब देखिए हमारे भैया राजवीर जो ना हमारे
सभी इष्टों के लिए जो हार लेकर के आए हैं, उन हारों से अपने इष्टों को जो है ना अलंकृत कर दें। उसके बाद जो समय मिलेगा तो हम आपको कथा श्रवण जरूर कराएंगे। चलिए सभी लोग जो है ना, हमारे भक्त लोग जो है ना प्रभु श्री जी के दर्शन करेंगे सभी लोगों के। उसके बाद समय मिलेगा तो कथा श्रवण कराएंगे। श्री राम जय जय राम। 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 ये देखो मेरी माता रानी है यहाँ पर मेरी माता रानी विराजमान है। और माता रानी को देखिए, हम सभी लोग जो ना माला पहरा। श्री राम जय जय राम। ये मेरे बाबा भैरवनाथ है। ये मेरे प्रभु जी का दरबार है। ये देखो, ये मेरी माँ, ये मेरे भोलेनाथ हैं, ये मेरी मैया पार्वती जी है। जी मेरे बाबा बजरंगबली जी है। जे मेरे कृष्ण कन्हैया और राधा रानी। जे मेरी राधा रानी, ये मेरे कन्हैया जी है।
श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। अब हम आप लोगों से कल फिर मिलेंगे। अरण्य कांड 33 सोपान की कथा हम आप लोगों को श्रवण कराएंगे। भैया हम लोगों से किसी प्रकार की कोई गलती अगर हो जाती हो जल्दी में सुनाने में कथा में, तो हम आपको जहाँ कहीं पर भी मिलें आप हमसे पूछें, हम आपकी शंका का समाधान जरूर करें। जय श्री राधे।